पे बैक पीरियड मेथड में हमारा फर्स्ट एग्जांपल है प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, दो हमारे प्रोजेक्ट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख और 3 लाख रुपये। एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर और 6 ईयर, दोनों की अलग अलग। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो इनको लास्ट में जब 5 ईयर कंप्लीट होंगे प्रोजेक्ट ए के, तो 10,000 उस प्रोजेक्ट की वैल्यू हमें मिल सकती है उसको सेल करने से। और प्रोजेक्ट बी की है 30,000। एनुअल नेट अर्निंग बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन है 24,000 और 30,000, यानी इसमें टैक्स नहीं घटा है, बिफोर टैक्स है और आफ्टर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो चुका है। और टैक्स रेट है हमारी 50% दोनों की। कैलकुलेट पे बैक पीरियड एंड सजेस्ट विच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड। अब हमें कैलकुलेशन करनी है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट हमें पे बैक पीरियड मेथड से सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें कैश इनफ्लो क्या दिया हुआ है, बिफोर टैक्स है और आफ्टर डेप्रिसिएशन है। जबकि हमारा एनुअल कैश इनफ्लो क्या होता है, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। अब नेट अर्निंग हमारी कितनी है, बिफोर टैक्स है 24,000 एंड 30,000, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। इसमें से इनकम टैक्स हम डिडक्ट कर लेंगे 50%, 12,000 एंड 15,000, जो हमारा प्रॉफिट है उसी का ही 50% हम डिडक्ट करेंगे इनकम टैक्स। नेट प्रॉफिट हमारा आ गया आफ्टर टैक्स, डिडक्ट करते ही 12,000 और 15,000 हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसमें क्या है, हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जो कि हमें इसमें ऐड करना है, जो पहले डिडक्ट हो चुका है। तभी हमारा कैश इनफ्लो आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। प्रोजेक्ट ए का हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है 38,000 और प्रोजेक्ट बी का 45,000। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, साइड में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए बराबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस में अगर स्क्रैप वैल्यू दी हुई है तो स्क्रैप वैल्यू हमारे को गिवन है क्वेश्चन में 10,000 और 30,000 अपॉन में लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है, तो इस हिसाब से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो। अब हमारा प्रोजेक्ट ए में इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 2 लाख, माइनस में स्क्रैप वैल्यू है 10,000, तो 1,90,000 अपॉन में लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी है 5 ईयर। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो 38,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा प्रोजेक्ट ए का। प्रोजेक्ट बी का हमारा आएगा 3 लाख माइनस में 30,000 अपॉन में 6, जो उसकी लाइफ है प्रोजेक्ट की, बराबर में आएगा 45,000। ये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा दोनों प्रोजेक्ट का। अब डेप्रिसिएशन को हम इसमें ऐड कर देंगे, हमारा एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों हम डिडक्ट करते हैं, क्यों ऐड करते हैं वापस, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है और हम जो कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैश बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा 50,000 आ जाएगा प्रोजेक्ट ए का और प्रोजेक्ट बी का आएगा 60,000 हमारा कैश इनफ्लो। अब हमें पे बैक पीरियड मेथड से कैलकुलेट करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें सेलेक्ट करना है। पे बैक पीरियड मेथड हमारा था इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन में एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ए की हमारी है 2 लाख रुपए, 2 लाख अपॉन में 50,000 बराबर में 4 ईयर, यानी 4 साल हमारे पे बैक पीरियड मेथड से प्रोजेक्ट ए में आएंगे, यानी 4 ईयर में हम अपनी कॉस्ट रिकवर कर लेंगे। प्रोजेक्ट बी में 5 ईयर, 3 लाख अपॉन में 60,000 बराबर में 5 ईयर। अब प्रोजेक्ट ए 4 ईयर है और प्रोजेक्ट बी 5 ईयर है, तो पे बैक पीरियड मेथड से हम कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस प्रोजेक्ट की जो पे बैक पीरियड मेथड है कम आएगा, दोनों में से जिसमें कम पे बैक पीरियड मेथड आएगा, पीरियड आएगा, वो हमें प्रपोजल सेलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि हम वो कॉस्ट जल्दी रिकवर कर रहे हैं, हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 4 साल में रिकवर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बी में 5 साल लग रहे हैं, तो 1 साल हम इसके अंदर लेट हैं।
देन हम सेलेक्ट कौन सा करेंगे, अगर पे बैक पीरियड मेथड से है तो प्रोजेक्ट ए हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में हम अनइवन जो कैश इनफ्लो है उसके अकॉर्डिंग पे बैक पीरियड मेथड हम निकालेंगे, उससे कैसे हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो देखेंगे।